डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश टेंस सिस्टम में आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरी पढ़ाई कर ली है। पास्ट टेंस का एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है। फ्यूचर टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हमेशा वर्ब फॉर्म पूछी जाती है, कौन सी वर्ब फॉर्म कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर टेंस के चार सब पार्ट्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट के दो टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, शैल बी या विल बी को हम रखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। इसका जो टाइप टू होता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको बता दूं कि शैल आई और बी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह पे आई और बी है तो शैल हम इस्तेमाल करेंगे, और अदर सब्जेक्ट्स हैं तो विल इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आई और बी वाक्य में आता है तो वहां पर हम शैल लिखेंगे। ठीक है, तो इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि मैं हिंदी उदाहरण से आपको बता दूं कि वह व्यस्त होगा, तो क्या होगा, ही विल बी बिजी। अगर हम कहें कि मैं व्यस्त होऊंगा तो आई शैल बी बिजी। ठीक है, और इसके दूसरा जो सेंटेंस होता है, इसमें एक कार्य होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप हमेशा रखेंगे। जैसे कि वह लिखता होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि आई शैल राइट। ओके, मैं लिखता होऊंगा तो आई शैल राइट, वह लिखता होगा तो ही विल राइट। ओके, अभी हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो पिछले टेंस में जैसे कंटीन्यूअस कार्य अगर जारी होता है तो कंटीन्यूअस सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर आने वाले समय में कोई कार्य जारी हो, जैसे कि वह पढ़ाई कर रहा होगा, मतलब आने वाले समय में वो अपना कार्य कर रहा होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले स्थान पे रखेंगे, फिर शैल बी या विल बी, ऐसे ही आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे रखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर शैल हैव या विल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव रखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स या अन्य पूरक शब्दों को यहाँ पर रखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर रहे तो सब्जेक्ट शैल हैव बीन और विल हैव बीन में से कोई एक, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट पूरक शब्दों को यहाँ पे रखेंगे। एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो एग्जाम्पल वन में इसमें दो टाइप के सेंटेंस हैं। मैं इसका टाइप टू का उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ, लिखा है ऑलरेडी। जैसे कि सब्जेक्ट मैंने आई ले लिया, तो आई शैल स्पीक, मैं बोलूंगा, इसका हिंदी अर्थ होगा। ठीक है, अगर इसी का हम अगर इसी सेम वर्ड्स, इसी सब्जेक्ट और वर्ब को हम कंटिन्यूअस में रखें तो आई शैल बी स्पीकिंग, राइट। इसी का अगर हम परफेक्ट पार्ट बनाते हैं तो आई शैल हैव स्पोकन। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो आई शैल हैव बीन स्पीकिंग। ठीक है, तो अगर हम ये सारे स्ट्रक्चर्स को अगर हम याद कर लेते हैं तो वर्ब यहाँ पर देखिए रूट फॉर्म आई, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब की अगेन आईएनजी फॉर्म यहाँ पर आया है। तो ऐसे ही आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार दोहरा लेना है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स मेनली इसको तैयार कर लें क्योंकि वर्ब की फॉर्म परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, सेंटेंस में पूरा ये दे देता है आई शैल हैव, और यहाँ पर ब्लैंक स्पीच रहता है, स्पीक ब्रैकेट में लिखा रहता है, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म यहाँ पर स्पोकन हो जाएगा, राइट। इसका अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हम सब्जेक्ट बदल के आई की जगह पे ही रख दें तो ही के अकॉर्डिंगली यहाँ का जो हेल्पिंग होगा वो चेंज हो जाएगा, तो ही विल प्ले। ओके, ही विल बी प्लेइंग अगर हम आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे तो। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस के लिए। और उसी का अगर हम परफेक्ट बनाना चाहें तो ही विल हैव प्लेड, राइट। और इसी का हम अगर लास्ट पार्ट प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तैयार करें तो ही विल हैव बीन प्लेइंग। ओके, और ज्यादातर केसेस में अगर हम इसमें समय का भी जिक्र हो, जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, और निश्चित समय अगर रहे तो वहां पर हम सीन्स लगाते हैं। क्लियर। और अभी हम लोग परीक्षा में जो जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर